हेलो एवरीवन, जेई 2024 का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी एक सब्सटेंस का वर्क फंक्शन दिया विच इज़ 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और हमसे पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि वो एमिट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो क्वेश्चन ये है कि वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो कितना एनर्जी मिनिमम में किसी एक सरफेस को देना पड़ेगा विच इज बेसिकली द रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिससे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो मेटल के सर। तो वर्क फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला में मालूम है विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। अब इस बेसिस पे हमें एक रूल मालूम है, द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू दी लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी हम इस केस में कंसिडर करते हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हम ये सम भी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और वेवलेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, बट हमें वेवलेंथ का वैल्यू चाहिए। तो इट विल बी hc अपॉन द वर्क फंक्शन। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें मालूम है, लाइट की स्पीड का वैल्यू भी हमें मालूम है और वर्क फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या किया है कि जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, बट हमारा जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका यूनिट जूल में है। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया है और हमें मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो जो हमारा वर्क फंक्शन है उसका यूनिट जूल हो गया, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन। इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलता है वो है 4.14 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बट आंसर में हमें ऑप्शन दिया है नैनोमीटर में, तो इसे डेसिमल्स को शिफ्ट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 414 नैनोमीटर्स, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।